उनमें और हम में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वह कभी अपना मकसद नहीं भूलते और हम बहुत जल्दी तितिर-बितिर हो जाते हैं, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अब आप देखिए, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बेवा हिमांशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वह विनय नरवाल की शोक सभा में बड़े ही कैजुअली लोगों से मिलते हुए नजर आ रही हैं। अब हम हिमांशी को गाली दे रहे हैं कि देखो कितनी बेशरम है, इसके चेहरे की चमक देखो, इसका मंगलसूत्र देखो, इसकी मुस्कान देखो, अभी अभी इसकी पति की हत्या हुई है और इसकी आंखों की चमक देखो। क्या चाहते हो? वो सफेद साड़ी पहन ले, सर मुंडवा ले, भिक्षुओं की तरह जमीन पर सोए और सूखे चने खाए, जैसा आज से हजारों साल पहले इस देश में महिलाओं के साथ होता था। हम उस लड़ाई को लड़ चुके हैं, वो लड़ाई बहुत पीछे छूट चुकी है। इन मुद्दों को सामने लाकर आप अपने तथ्यों को कमजोर कर रहे हैं। आपको हिमांशी से इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुस्कुरा रही है, आपको हिमांशी से इस बात से प्रॉब्लम है कि शी इज द वन हु सेड कि मेरे पति को मेरा धर्म पूछकर गोली मारी गई। जब मुसलमान आतंकवादियों को मालूम पड़ा कि विनय नरवाल एक हिंदू है तो उन्हें गोली मार दी उन्होंने। आपको आपत्ति इस बात से है कि आज हिमांशी मुसलमानों के साथ क्यों खड़ी है, उसके स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के चहेते शेयर क्यों कर रहे हैं, हिमांशी ने हमारी लड़ाई कमजोर क्यों की है। उसके पुराने पोस्ट, पुराने स्क्रीनशॉट्स, मुस्लिम दोस्तों के साथ किए हुए कमेंट्स बड़े तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखते हुए लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि कहीं हिमांशी को विनय नरवाल की फैमिली में प्लांट तो नहीं किया गया। क्योंकि जब विनय नरवाल को गोली लगी तो कश्मीर के उस जगह के आसपास के मुसलमानों ने पहला स्टेटमेंट दिया कि यार इसने तो खुद उन्हें बुलाकर अपने पतियों को गोली मरवाई। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनकी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कानून के तहत जांच पड़ताल होनी चाहिए। उल्टे सीधे कमेंट करके इस लड़ाई को कमजोर ना करें, आप अपने तथ्यों को कमजोर ना करें, आप अपने पॉइंटर्स को वीक ना करें, मुद्दे पर बने रहें। मुस्कुरा रही है, कलरफुल कपड़े पहनी है, बिंदी लगाई है, डिस्गस्टिंग, छोटी पुरानी बातें हैं, मुद्दे पर रहो। इस्लामिक आतंकवाद की लड़ाई है हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारी लड़ाई उन आताताइयों से है, उन धार्मिक उन्मादियों से है, उन इस्लामिक आतंकवादियों से है जिनके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में, बहुत बड़ा तबका सहानुभूति रखता है। ऐसी छोटी छोटी बातें करके, किसी को ट्रोल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका विजन, आपके लक्ष्य इतने छोटे हैं? इतनी छोटी सोच आप रखते हैं कि किसी की बेवा ने अगर मुस्कुरा दिया तो आप उससे गालियां देने पर उतारू हो गए। वो हंसे मुस्कुराए, जो करना है करे, लेकिन उसकी हरकतें, उसके बयानबाजी हमारी लड़ाई, हमारे देश के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। वो सेकुलरिज्म की गुट्टी अगर पीकर बैठी है तो उसका दुष्प्रभाव हम नहीं झेलेंगे। वो क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, वो उसका अपब्रिंगिंग है, पालन पोषण है, उसके घर का माहौल है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, वो अपने टीनेज में, अपनी जवानी में कैसे लोगों के साथ रही, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते रही, कि अपनी आंखों के सामने इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी अपराधियों के प्रति अगर उसके मन में सहानुभूति है तो हमें इस बात से प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसने क्या कपड़े पहने हैं, क्या नहीं पहना है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है,
इतनी छोटी सोच नहीं रखना अपने को। आप महिलाओं को कमजोर कर रहे हैं ऐसी बातें करके। क्या अगर किसी का जीवन साथी चला गया तो क्या वो जीना छोड़ देगा? नहीं ना। शो मस्ट गो ऑन। आप सही मुद्दा पकड़ कर बैठो, आप बोलो किसने गलत किया है। इसे मुसलमानों के पक्ष में स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। देखिए ना, इस एक स्टेटमेंट मुसलमानों के पक्ष में दिया, शांति का संदेश दिया और राहुल गांधी से मिलने पहुंच गया। अब आप समझ सकते हो कि इसका स्टेटमेंट कितना नुकसानदायक था। हमारे ही देश में हमारी ही सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा शेयर करें।